ये मेरे ऊपर अब तक 3 वीडियोस बना चुका हूँ, जिसमें से 2 पे मैं ऑलरेडी रिएक्ट कर चुका हूँ बस। लेकिन भाई से बर्दाश्त नहीं हुआ कि यार क्यों मेरे ऊपर क्यों रिप्लाई दिया। मैं तुम्हें उंगल कर रहा था ना इतने दिन से, तो तुमने रिप्लाई क्यों किया। वंस अ लायर ऑलवेज अ लायर। भाई इसको तूने मैनिपुलेटर नहीं लिखा हुआ था, मतलब टाइटल क्यों चेंज कर। आई डोंट अंडरस्टैंड। और ये मुझे झूठा बुला रहा है, तो मैंने क्या झूठ बोले हैं ज़रा, इस चीज़ को तूने प्रूव किया है। द फाइनल बॉस ऑफ मैनिपुलेशन। अच्छा भाई, बहुत मैनिपुलेट करता हूँ मैं लोगों को। भाई भाई कितने लोग अब तक मैनिपुलेट हो गए हैं। आर्मी वाला ही लाइक करेगा भाई इस वीडियो को जो मैनिपुलेट हुआ हुआ है। ये किसका कमेंट पिन हुआ हुआ है, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको। नोमी ऑफिशियल का कमेंट पिन हुआ हुआ है। भाई ये वीडियो नोमी के ऊपर तो नहीं है, तो मतलब उसका कमेंट क्यों पिन हुआ हुआ है। ठीक है, फॉलो बैक मिल जाएगा आपको, उससे टेंशन नहीं लेना। हाँ, मैं दादर मुनीब को हेट करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुदा हाफिज। अरे भाई रुको, मजाक कर रहा हूँ, किधर जा रहे हो। लेकिन मुनीब की ऑडियंस तो अब तक चली ही गई होगी, उन्हें जो कौन ही समझाने वाला। बस चलो मैं समझा देता हूँ, टेंशन नहीं लो। तो यहाँ पे ये इसने जोक मारा है कि ये मुझ पे हेट करता है, जो कि एक्चुअली ये नहीं करता है। ठीक है, तो भाई अच्छा सार्केज़म किया आपने। लेकिन मेरे पास ना आपके लिए कुछ है जिसमें आप ये दिखा रहे हो कि आप मुझसे कितनी हेट नहीं करते हो। हेलो हेलो जी, तो नया वीडियो आ चुका है, तुम लोग जाके देख सकते हो। इतनी घटिया वीडियोस बनाता है ये, यूट्यूब ने इस वीडियो को मोनेटाइज ही नहीं होने दिया। और मोनेटाइजेशन छोड़ो, उसकी रीच ही गिरा रहे थे। मतलब येलो डॉलर आ रहा था, तो मैंने मोनेटाइजेशन ऑफ करके दिया। हाँ ठीक है, चल। तो भाई बहुत प्यार करते हैं भाई मुझसे, और भाई बहुत ही कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दे रहे हैं मुझ पे। तो तुम देख सकते हो यहाँ पे भाई का जोक कितना जो है सेंस बना रहा है। तो अब हंस देना प्लीज कमेंट में। अभी तक मैंने ये 2 वीडियोस बनाई हैं ऑन माय सेकंड चैनल। रीच स्लैश सब्सक्राइबर्स इस चैनल से काफी कम है, विच मींस मैं फजूल की कंट्रोवर्सी नहीं चाहता, मैं इसे इतना सीरियस लेता ही नहीं हूँ। रीच वगैरह इस चैनल से कम है। एक सेकंड रुको, मुझे देखने दो। ये वीडियो है 2 दिन पहले डाली है, 9,500 व्यूज़। ठीक है, वो जो तूने मुझ पे उस पे वीडियो बनाई है दूसरे चैनल पे, उस पे व्यूज़ देखते हैं ज़रा कितने हैं। एक वीडियो पे 5,500 व्यूज़ हैं, दूसरी वीडियो पे 6,500 व्यूज़ हैं। कितने मिलियन व्यूज़ कम हैं, ज़रा मुझे कैलकुलेशन करके बता दो। तो भाई ने बहुत अच्छा पॉइंट रखा है यहाँ पे कि ये कंट्रोवर्सी नहीं चाहते थे, इसलिए इन्होंने 2 बार मुझ पे बात की है। एक जो जिसको मैंने स्पोर्टिंगली लिया था, और इसके रीच आउट करने पे मैंने इसको जवाब दिया था, इससे घंटों बात की थी। और जो है मैंने कहा था कि आप मुझ पे बना सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लेटफॉर्म बिल्कुल फ्री है। क्योंकि मैं भी यही करता हूँ, लोगों पे बात करता हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ पे लगा कि ये कुछ सही बात कर रहा है कहीं ना कहीं, और उसको काउंटर दिया जा सकता है। लेकिन ये ध्रुव राठी वाली वीडियो में भाई आप मतलब मुझ पे क्या बात करना चाह रहे थे, मुझे ये नहीं समझ आई। मैं ज़रा असल में IQ लो है ना मेरा, तो आप ज़रा मुझे समझा देना। वो इसने कंट्रोवर्सी को कैश करने के लिए बनाई थी, जो कि नोमी और मेरी उस टाइम हो रही थी। और नोमी के नो डाउट उसमें वीडियो में ज़्यादा व्यूज़ आए हैं, और उसके लोग आके नीचे कमेंट भी कर रहे थे। तो इसने देखा कि नोमी की तरफ से ज़्यादा जो है सपोर्ट जा रही है बेसिक, क्योंकि मेरा ऑब्वियसली ये वाला चैनल जो है इतने सब्सक्राइबर्स और व्यूज़ नहीं है इसके, तो वो तो वैसे ही व्यूज़ वगैरह में मार खा जाना था। तो इसने देखा यार नोमी तो इसमें कैपिटलाइज कर रहा है, तो इसने नोमी की साइड लेके मेरे खिलाफ वीडियो बना दी और मुझे यहाँ पे डिप्रेस्ड कह दिया। गौर करो, डिप्रेस्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हुआ यहाँ पे। तो आगे इस पे एक पॉइंट आएगा जो कि मैं ऑलरेडी प्रूफ कर रहा हूँ, बट वो साथ साथ हम पॉइंट प्रूफ करेंगे, ताकि जो है ना ज़रा वो ना हो कि यार मैं वीडियो पे कट लगा के बातें मैनिपुलेट कर देता हूँ। कर लेता तो वो वीडियोस मेन चैनल पे आती। और दूसरा, अगर ये मुझे पोक ना करता तो मैंने इस पे कोई भी रिएक्शन या ओपिनियन नहीं देना था। बात मैंने इसे इंस्टा पे बताई भी थी। एक सेकंड, मैंने आपकी बात को कट तो नहीं कर दिया मैनिपुलेट करने के लिए। आपकी हो गई बकवास, तो मैं आगे बोलूँ। मैंने तुझे पोक किया था, तू ये कह रहा है। यार तुम ज़रा बताओ, इतनी नॉलेज कौन सी यूनिवर्सिटी से हासिल की है तुमने। मतलब पहले जो 2 वीडियोस मुझ पे ऑलरेडी बना चुका है, उसको मैं पोक कर रहा हूँ। ये आपकी बात सेंस कैसे बना रही है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। क्योंकि मैं जौहर अंसारी नहीं हूँ ना। जितने तक ये वीडियो अपलोड होगी उतने तक उनका एक और मिशकात या फात पे एक्सपोज आ ही चुका होगा। यार चलिए, अब एक बात बताओ, ये जो जौहर अंसारी पे बात कर रहा है, ऑब्वियसली मैं इस पॉइंट को काट दूंगा क्योंकि ये बेकार पॉइंट है। लेकिन ये गधे का बच्चा है, इस चीज़ को ऐसे प्रूफ करेगा कि मैं पूरी इसकी बात काट रहा हूँ, आधी वीडियो दिखा रहा हूँ, और मैं जो है मैनिपुलेट कर रहा हूँ। भाई इस पॉइंट को मैं क्यों रखूं, मेरा इस पॉइंट पे कोई रिएक्शन है ही नहीं। गधे के बच्चे पे आखिरी बार बात करते हैं। अबे गाली क्यों दे रहे हैं, लिमिट्स में रह के बात किया करो ना। गधे के बच्चे, पागल के बच्चे, ये सब ये तो बच्चे आपस में एक दूसरे को दे देते हैं यार। ये ऐसी गाली है, ये कोई भाई बड़े आपस में दे रहे। मैंने उसको कोई अडल्ट टाइप की गाली दे दी क्या। जिन भी लोगों को कॉन्टेक्स्ट नहीं पता, इस गधे के बच्चे ने
एक सेकंड रुको, अब तुमने मुझे 2 बार गधे के बच्चे बोल दिया, ठीक है, तो तुम्हारे हिसाब से ये गाली नहीं है। पहली चीज़ तो मैंने ये नहीं कहा कि ये गाली नहीं है, तो यहाँ पे तुम मैनिपुलेशन कर रहे हो, सीधी बात है। या मैंने वहाँ पे बोला है कि ये ऐसी चीज़ है जो बच्चे एक दूसरे को दे देते हैं, विच मीन्स मैंने उसको ये नहीं कहा कि ये कोई पॉजिटिव है। बच्चे ये गाली देते हैं एक दूसरे को, है वो गाली ही, भले ये बच्चों के लेवल की गाली है, जैसे होता है ना कुत्ते के बच्चे, कुत्ता, ये होती है बच्चों वाली गालियाँ, ठीक है। और वो मैंने उसको इसी हिसाब से दी थी क्योंकि वो भाई बच्चा है यार, उसको मैं वो गालियाँ दूंगा जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ अभी। तुम पे तो ऐसी लेवल की गालियाँ बनती हैं जो अभी इन्वेंट भी नहीं हुई है, और ये डिसरिस्पेक्टफुल भी है काफ़ी जगह पे, अगर मैं बताऊँ तो, क्योंकि ये तुमने 1-2 दफ़ा नहीं बोला है, ये 15-20 बार बोला है तुमने वीडियो में, और तुमने ये बोला ही डिसरिस्पेक्ट करने के लिए है। इस चीज़ का प्रूफ भी है मेरे पास, मैं अभी तुम्हें सुना देता हूँ। मुनीब ब्रदर, इफ यू आर वाचिंग दिस, आई एम सॉरी, मैं आपको अगली वीडियो में थोड़ा डिसरिस्पेक्ट करने वाला हूँ। सही है ना, मैंने कहीं पे भी उस वीडियो में और यहाँ पे भी मैंने ये नहीं कहा कि ये गाली नहीं है, मैंने ये कहा ये तो ऐसी चीज़ है जो बच्चे एक दूसरे के लिए यूज़ कर लेते हैं। यार समझ आ रही है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, या मैं बार बार रिपीट करूँ एक चीज़? आधे घंटे तक जैपिंग करके अपने आप को मासूम साबित करने की नाकाम कोशिश करता रहा। उसको पॉइंट्स को काउंटर करना कहते हैं, जिसपे तुमने कहा था सी यू सून। ऐसे मासूम तो बेचारे 456 को 001 भी लगता था, और वही आस्तीन का सांप निकला, बिल्कुल तेरी तरह। एक सेकंड रुको, मैं आस्तीन का सांप हूँ? आस्तीन का सांप की डेफिनेशन क्या होती है पता है तुम्हें, गश्ती एनिमेशन? तो मैं तुझे बता देता हूँ। आस्तीन का सांप वो होता है जो आपका पहले भरोसा जीते और फिर बाद में आपका भरोसा तोड़ दे। मैंने तेरे साथ कौन सा रिश्ता ऐसा बनाया जिसमें मैंने तेरा बाद में भरोसा तोड़ा है? तू तो शुरू से ही मेरी के पीछे लगा हुआ है कि मुनीब हेटर है, मुनीब जो है डिप्रेस्ड है, मुनीब जो है मैनिपुलेटर है। तू पीछे पड़ा हुआ है मेरे इतने दिन से यार, और मैं तुझे जवाब देना नहीं जरूरी समझ रहा था, और मैंने वो वीडियो तेरे ऊपर डेडिकेटेड नहीं बनाई थी, ये बात भी समझ ले। वो उस वीडियो में मैंने बहुत सारे लोगों पे बात की थी, उसमें सिर्फ तुम नहीं थे इंक्लूडेड, ना थंबनेल में तुम थे, ना नाम, ना टाइटल में तुम थे। मुनीब जितना कॉन्फिडेंस चाहिए, क्योंकि इसे लगता है ये कोई बहुत बड़ा फिलोसफर है, ये मास्टर जी है, इसे सब कुछ पता है। अगर मैं मास्टर जी होता ना तो मेरी भी मास्टर क्लास आ जाती बेटा। विच इज ट्रू, इसे सच में सब पता है, सब घटिया और टॉक्सिक बातें। वैसे टॉक्सिक से याद आया, और सुना तो एक बात बताओ, एक घटिया और एक टॉक्सिक इंसान कभी वाइल्ड लेंस बाय अबरार पे पॉजिटिव बातें करेगा? एक घटिया और टॉक्सिक इंसान कभी मुस्तफ़ा हनीफ को अच्छा बोलेगा या शहरम की तारीफ करेगा? एक घटिया और टॉक्सिक इंसान उमीगल पे जाएगा तो क्या वो एक डिप्रेस्ड बंदे को या एक ऐसे बंदे को जो लो फील कर रहा है उसको अपलिफ्ट करेगा? तो तुम जो हो ना, एक लानती आदमी हो एक नंबर के, जो बिला वजह का पॉइंट ढूंढे जा रहे हो, जिसने सिर्फ 2-4 बातें रटी हुई है कि ये हेटर है, ये टॉक्सिक है, ये नेगेटिव है, ये मैनिपुलेटर है, और तुम वही रटते रहते हो, बार बार वही रिपीट करते रहते हो। यार मुनीब ने इस वीडियो का मेन पॉइंट ही स्किप कर दिया, जो था बार बार अपने ओपिनियंस चेंज करना। आई एम प्रीटी श्योर जिस भी बदनसीब ने ये वीडियो देखी होगी उसे ये बात पता ही नहीं होगी। अब अगर ओपिनियन चेंज होने की बात हो ही रही है, और ओपिनियन चेंज करने को तूने बाइपोलर का नाम दिया था या फिर तूने जो भी बीमारी का नाम दिया था, तो ओपिनियन तो तेरा भी चेंज हुआ है, क्योंकि तेरी नोमी वाली वीडियो के हिसाब से तूने नोमी को अनसब्सक्राइब कर दिया था, और तेरी नज़र में नोमी बहुत सारी मिस्टेक्स कर रहा था। लेकिन अब नोमी को तूने सब्सक्राइब किया हुआ है, उसकी हर वीडियो के नीचे कमेंट करता है, तो तेरा ओपिनियन चेंज हुआ है ना उसके बारे में, कि नहीं हुआ? या फिर ये भी एक बीमारी, मेंटल इलनेस की निशानी है? होगी। मेरा अपनी वीडियो में किसी भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का मजाक उड़ाना नहीं था, उसके बारे में इन्फॉर्म करना था, ये बताना था कि कैसे मुनीब अपने ओपिनियंस बार बार चेंज करता है। अब देखो, मैं ये बात ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ, तो मैं ये यार दिखाना पड़ेगा यार, फिर ये बाद में बोलता है मैं मैनिपुलेटर हूँ, जिसकी वजह से उसे ये सारी हो सकती हैं। वो फैक्ट नहीं थ्योरी थी, और थ्योरी का मतलब ही होता है कि वो चीज सच भी हो सकती है और झूठ भी। अगर वो थियोरी थी तो तुम्हें यहाँ पे लिखना चाहिए था डिप्रेस्ड और फिर क्वेश्चन मार्क, ना कि डिप्रेस्ड लिख के तुम यूं इशारा कर रहे हो। जैसे तुमने यहाँ पे जेलस लिखा है फिर क्वेश्चन मार्क, ये तुमने सही किया क्योंकि ये तुम एक थियोरी बना रहे हो। यहाँ वहाँ पे तुम कंफर्म कर रहे हो कि ये डिप्रेस्ड है, यूं इशारा करके एंगल लगा। किसी ने नोट किया? एक सेकंड के लिए यहाँ पे ये वीडियो रोकता है और बिना कुछ कहे प्ले कर देता है। यहाँ ओ हो भाई, किसी ने नोट किया कि मैं यहाँ पे पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसने क्या लिखा है? नहीं किया, क्योंकि इसका दिमाग वहीं पे ये कि मैं मुनीब को कैसे मैनिपुलेटर दिखाऊं यहाँ पे। गधे का बच्चा अपनी वीडियोस में सेल्फ अपसेट अगेन गधे का बच्चा, आप मुझे ना गाली ही दे रहे हो बेटा। मैंने वो चीज़ कभी भी नहीं कहा कि गाली नहीं है, बार बार आप उस चीज़ को यूज़ कर रहे हो मुझे पिन करने के लिए। हालांकि मैंने वो चीज़ अगर बोली है ना एक दफ़ा वीडियो में, तो मैं उसको दोबारा नहीं दोहराया उस वीडियो में। अगर आपने मुझे कॉपी करना है ना तो ज़रा सही से करो। अनफनी, स्कैमर, क्राई बेबी जैसे लोगों पे बात करता है। उससे मुझे कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है, लेकिन इन थंबनेल से है। रुको मैं ठीक कर देता हूँ। सेल्फ ऑब्सेस्ड ठीक है, चलो तुम्हारे हिसाब से। अनफनी वो भी चलो। क्राई बेबी
हाँ वो भी मैं हूँ। स्कैम स्कैम कब किया मैंने? यहाँ पे तुम्हें अपने पापा की पिक्चर लगानी चाहिए थी, जिनकी तुम साइड ले रहे हो आजकल। ये स्कैम मतलब मैं कैसे कर रहा हूँ? मैं तो नहीं अपनी मास्टर क्लास लॉन्च कर रहा हूँ यार, मुझे कैसे स्कैम बोल रहे हो? इसको जस्टिफाई करो। मतलब पूरी वीडियो जब हेट से भरी हुई हो ना, तो उसमें कुछ भी बकवास डाल दो बीच बीच में, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे भी इसने ये जो बात है ये बकवास डाल दी, इसका कोई सेंस बनता नहीं है इसका। चलो कहीं ना कहीं मान लेते हैं कि यार ये मुझे ये सब समझता है, ये तू मुझे कैसे समझता है? मैंने ये रिसर्च करी कि अगर एक बंदा एक ही टाइम पे एक ही चीज के बारे में अपना ओपिनियन चेंज करे तो उससे क्या इश्यूज हो सकते हैं। एंड आई फाउंड दिस। आप गूगल से मेरे मतलब मेंटल कंडीशन का अंदाज़ा लगा रहे हो, मैं भी तुम्हारी मेंटल कंडीशन का अंदाज़ा गूगल से लगाता हूँ। इफ़ अ पर्सन इज कंटिन्यूसली टॉकिंग अबाउट मी, व्हाट डिसऑर्डर ही हैव। अब मेरे हिसाब से ना तुम्हें हाइपर वर्बलिज्म है, ADHD है, तुम्हें एनजाइटी है तुम्हें बहुत ज़्यादा, और तुम्हें लोगोरिया है, और तुम्हें ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, OCPD है। ठीक है, तो अगर गूगल रिसर्च ही तुम्हारा सोर्स था ना मेरी मेंटल कंडीशन का अंदाज़ा लगाने का, तो भाई तुम्हें भी ये सारी बीमारियां हैं। ये बात मैंने इसे मेंशन करी भी थी। और रही बात डिप्रेशन की, तो तुम्हें क्या पता, हो सकता है पर्सनल लाइफ में मैं तुम सबसे ज्यादा डिप्रेस्ड हूँ, लेकिन एटलीस्ट हर 30 सेकंड बाद मैं अपने ओपिनियन तो नहीं ना चेंज करता। मैंने कब बोला है कि ये चीज़ गलत है, और फिर मैंने थोड़ी देर बाद बोला कि हाँ ये चीज़ सही है? इस चीज़ को प्रूफ करो वीडियो में टाइम स्टैम्प लगा के भी, खासकर। सही है? ये वीडियो तो बस मजाक थी, मतलब साइंटिफिक रिसर्च। तुम्हारी नज़र में ये सब बीमारियां मजाक है? तुम्हें पता है कि बाइपोलर में इंसान के साथ क्या होता अबे मैनिपुलेटर गधे के बच्चे, आधी बात क्यों काट दी? ये थी ओरिजिनल वीडियो। ये वीडियो है? अच्छा मैंने आधी बात काट दी, मैं मैनिपुलेटर हूँ? रुक जाओ ज़रा, पूरी बात सुनते हैं। ये तो बस मजाक थी, मतलब साइंटिफिक रिसर्च नहीं, लेकिन ये बात कि मुनीब को इस चीज की जरूरत हो सकती है, आई डोंट नो, मे बी यस मे बी नो। तुम्हें पता ये पूरी बात थी, तो इसमें तूने ये कब जस्टिफाई किया है कि ये वीडियो जोक नहीं थी? मैंने मेंटल हेल्थ पे एक पूरी सीरीज बना रखी है, जिसपे मैंने डिप्रेशन, टॉक्सिक पेरेंटिंग और तेरे जैसे टॉक्सिक सिग्मास की भी बात की थी। हाँ, तो मेरे ऊपर पूरा राइट है कि मैं तेरे ऊपर ये सारी बीमारियां एज अ जोक यूज कर सकता हूँ। अबे कुत्ते की औलाद, तूने अपने मुंह से बोला है कि ये पूरी वीडियो मजाक थी। पूरी वीडियो मजाक थी, मतलब वहां पे जो जो एक्शंस हो रहे हैं वो सब मजाक में किए जा रहे हैं। मतलब अगर तू मुझे बोल रहा है कि मुझे बाइपोलर है, तो वो भी मजाक में कह रहा है, एज अ गाली यूज कर रहा है उस चीज को। ये मेरा पॉइंट था, गधे की औलाद उस चीज में। और 2 मिनट पहले तू खुद इन डिसऑर्डर्स को पागलपन बोल रहा था। तेरे मुताबिक जिसे भी ये होता है वो पागल होता है। मतलब एक इंसान को 5-6 मेंटल सिकनेस है, तो आपके हिसाब से वो इंसान नॉर्मल है? अगर तुम न्यूट्रल हो तो तुमने नोमी के ऊपर अभी तक वीडियो क्यों नहीं बनाई? भाई फिर तू कहता है तू नॉर्मल है। उसी चैनल पे ये वीडियो पड़ी है जिसमें मैंने नोमी भी अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दिया था, जो चीज मुझे ठीक नहीं लगती उन पे बात करी थी, और ये भी बताया था कि अपनी इस वीडियो से पहले मैं उसका सब्सक्राइबर तक नहीं था। मैं तो अब क्यों सब्सक्राइबर है? मतलब ओपिनियन चेंज हुआ, मतलब तुम्हें भी ये सब बीमारियां हैं। पहले भी एक वीडियो बनाई थी, एक काम करते हैं वो वीडियो भी देख लेते हैं, वरना ये बोलेगा कि वो वीडियो नहीं देखी। चलो अच्छी बात है, लेकिन फिर पूरी देखना। We don't do that here. पूरी वीडियो देखूं? एक काम करता हूँ ना, मैं तुम्हारी पहले 15 मिनट की पूरी वीडियो चलाता हूँ, फिर मैं अपनी बात लगा देता हूँ बाद में। क्या मतलब यार, ये तो कोई भी नहीं, ये तो तू भी नहीं कर रहा यार। तूने क्या मेरी वहां पे जो मैंने तेरे ऊपर पूरी बातें की है सारी दिखाई हैं, बहुत सारी चीजें जो मैंने वहां पे बोली हैं और तूने नहीं किया ऐड अपनी वीडियो में। क्या मतलब यार, पूरी वीडियो दिखाया करो, मैं चला के दिखाऊं पूरी आधे घंटे की वीडियो? कैसी गधों वाली बातें करता है यार ये। लॉजिक तुम्हारे दिमाग में है या वो नोमी के चाटने चली गई है? रिएक्शन के नाम पे सिर्फ गालियां ही होती हैं, और कोई बात नहीं होती क्या उस पर? कुछ भी बात नहीं होती। गधे के बच्चे, एक चीज होती है जोक, मजाक। और सर अभी भी आप गालियां देते हो, लेकिन उस टाइम कुछ ज्यादा ही गालियां हुआ करती थी। जब ये एक एलिगेशन आप लगा रहे हो, इसको आप जो एज अ जोक बोल रहे हो, आपने वहां पे क्यों नहीं बताया? भाई मेरा तो IQ लो है, मैं तो नहीं समझ पाया कि वो जोक है। क्या मतलब यार, मैं इसको बोल दूं हाँ रेसिस्ट है ये, तो तू उस चीज को बोलेगा नहीं यार ये क्या एलिगेशन लगा रहा है मुझ पे? मैं बोल दूं अरे मजाक था, नॉर्मी साला जोक ही नहीं समझता यार। जब हमारी तब बात हुई थी, तब तुमने मुझे बोला था कि वाकई ही में ये वैलिड पॉइंट है और तुम इस चीज पे काम करोगे। अब इतना घटिया तो मैं हूं नहीं कि प्राइवेट मैसेजेस दिखाऊं। गालियों वाली बात की बात कर रहा है ना ये। मैंने उस चीज़ पे काम किया, और अब तुम देखोगे तो मेरी वीडियोस में तुम्हें काफ़ी टाइम पे काफ़ी वीडियोस ऐसी भी होंगी जिसमें मैंने 0 गाली दी है। अभी मैंने जो वाइल्डलेंस बाय अबरार पे बनाई उस पर गाली नहीं थी, इसमें वीडियो में कोई गाली नहीं थी, इसमें बिल्कुल भी गालियाँ नहीं थी। इसमें भी मैंने कुछ खास मुझे नहीं लगता गालियाँ दी हैं, ठीक है। इसमें भी मैंने आपको गाली नहीं दी, तो मैं वर्क कर रहा हूँ इस चीज़ पे। तुम्हें इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि तुम उस पॉइंट को इग्नोर कर दो। तुम ये भी कह सकते थे यहाँ पे जो कि इसने वाकई वर्क किया है, जो कि इसकी लेटेस्ट वीडियो में देख सकता हूँ, लेकिन तुम वो नहीं बोलोगे क्योंकि तुमने नोमी का इतने अंदर तक लिया हुआ है ना, यहाँ तक कि तुम्हें वो बात बोलते हुए उल्टी आ रही हो। टीवी से एक्सपोज कर रखा है। हाँ, लेकिन एक्सपोज और हेट दो अलग अलग चीजें होती हैं। तुम्हें ओह अच्छा, मतलब ये करें तो एक्सपोज है, हम करें तो हेट। फिर से जो कट कर दिया। हाँ, लेकिन एक्सपोज और हेट दो अलग अलग चीजें होती हैं। तुम्हें वाकई लगता है कि ज़ुल्मी की ऑडियंस को हेट और क्रिटिसिज्म में फर्क पता होगा?
यार तो इसमें तुमने आगे ऐसी क्या बात बोली है जिसकी वजह से ये प्रूफ होता है कि तुम मुझे हेट नहीं कर रहे हो? मैंने तो बात वही की थी ना, क्योंकि अब मैं एक वीडियो में तुम्हें छोटी सी पार्ट में तुम्हें रिप्लाई दे रहा हूँ तो मैं हेट कर रहा हूँ, और अगर जो है तुम मेरे ऊपर 3 वीडियोस बना चुके हो तो तुम मुझे जो है क्रिटिसाइज कर रहे हो। तुम मेरी प्राइवेट में की हुई बातों को दिखा के मैनिपुलेट कर रहे हो ऑडियंस को कि ये देखो कितना बड़ा भड़काऊ है। ये भी जो है तुम प्यार करते हो मुझसे इसलिए कर रहे हो, है ना? और हाँ मुनीब, एक्सपोज और हेट में फर्क होता है। जिस वीडियो की मैं रेफरेंस दे रहा हूँ उसमें इतनी ज्यादा रिसर्च है जितनी बार तुम अपने ओपिनियंस भी नहीं चेंज करते। अबे बस कर। तुम बहन के तू उसकी वीडियोस देख के बात करता है ना, तो मैं भी तो वही करता हूँ। तो रिसर्च का डिफरेंस क्या है? तुम भी वीडियोस देख के रिसर्च करते हो, मैंने भी वीडियो देख के बात कर दी जो मेरे सामने आई वीडियो उस पे। इतनी बार तुम अपने ओपिनियंस भी नहीं चेंज करते। अबे बस कर दे, एक जोक कितनी बार रिपीट करेगा? एक चीज को बार बार रिपीट इसलिए कर रहा है ताकि ऑडियंस के माइंड में मेरा एक पर्सोना बना ले कि मैं ओपिनियन चेंज करता रहता हूँ। आई नो तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ, तुम्हें मेरा कंटेंट अच्छा नहीं लगता, ठीक है, आई एग्री, मुझे भी बहुत लोगों का अच्छा नहीं लगता, बट मैं उनके पीछे नहीं पड़ जाता हूँ। मैं उनको जो है ना मैनिपुलेटर, मेंटली डिसेबल्ड, ये सब दिखाने की कोशिश नहीं करता हूँ जबरदस्त। वो यूट्यूबर है तो क्या हुआ, एट द एंड है तो बच्चा ही ना, और बच्चे ऐसी ही हरकतें करते हैं। तो फिर एक बात बताओ, ये बच्चों वाला कंटेंट अगर बना रहा है तुम्हारे हिसाब से तो इसको YouTube किड्स में डालना चाहिए ना? मेरे प्यारे गधे के बच्चे, मेरे कहने का मतलब ये था कि बच्चों की फजूल हरकतों को छोड़ो, बड़ों पे बात करो, लेकिन फिर भी अगर करनी है तो एक ओपिनियन तो सही से चेंज करना सीख ले यार। कितनी घटिया तरीके से मैनिपुलेट कर रहा है बात को। तुम ये देखो, मिसाल के तौर पे मैं अभी इसको बोल रहा हूँ ये कुत्ते का बच्चा है, ऐसे बोल दूँ, और फिर मैं बाद में आगे जाके बोलूँ अरे मेरा मतलब ये था कि बेटर हो जाओ, हेट मत करो, मैं ये कहना चाह रहा था। कहने का मतलब ये था कि बच्चों की फजूल हरकतों को छोड़ो, बड़ों पे बात करो, लेकिन फिर भी अगर करनी है तो एक अलग सेगमेंट बना लेते या सेकंड वीडियो, क्योंकि पहली तूने इतना सा पॉइंट बोला है जिसमें तूने बोला है कि वो यूट्यूबर है तो क्या हुआ है तो बच्चे ही ना, और तूने उसकी तशरीह इतनी बड़ी बना दी जिसका सेंस ही नहीं बन रहा, क्योंकि तूने ना उसमें सेगमेंट का जिक्र किया है जो तू वहां पे जुमला बोल रहा है, तूने कोई और वर्ड वहां पे बोला है जो तू यहाँ पर बोल रहा है। तो भाई ये कैसी तशरीह है? इसकी किताब कहाँ मिलती है, जरा मुझे समझने के लिए बता दो ताकि मैं पढ़ लूँ, और नेक्स्ट टाइम तुम्हारे ये जो तुम मैनिपुलेशन गेम खेल रहे हो ना कि बात को चेंज कर रहे हो इस तरीके से अपने पॉइंट को, ये तुम नहीं करो आगे यार। देखो मैनिपुलेशन करने की भी ना टेक्निक सीख लो। तुम जिस अपने पापा से ही सीख लो जिन्होंने एक जो है एक पॉइंट को लेके 10 मिनट तक खींचा था जिसका कोई पॉइंट भी नहीं था, और 10 मिनट तक फिर फजूली बातें की थी जो कि मैं पूछना भी नहीं चाह रहा था उनसे। अगर इस हिसाब से मैं तुम्हारे मेन चैनल की वीडियोस देखूं तो मैं एक चैलेंज ही बना सकता हूँ, ट्राई नॉट टू लाफ। छोटे ने मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि मैं अनफनी हूँ। तो एक बात बताओ, ये जो इसने आवाज निकाली है ये वाली, ना, और बच्चे ऐसी ही हरकतें करते हैं। ये तुम्हारे तो क्या हुआ है, तो बच्चे ही ना, ये तो बच्चे ही ना, ये फनी आवाज है ये फनी आवाज है। का जोर लगा के बोलना, इससे हंसी आएगी लोगों को। तो तुम मेरे ह्यूमर पे बात करने से पहले ना जरा अपना ह्यूमर जो है देख लो। बात रही फनी अनफनी की, तो भाई अगर मैं 10 जोक्स 10 मीम्स डालूंगा तो उसमें से 4 तो अनफनी होंगी ही ना। तो इस बंदे का ओपिनियन बहुत ही अलग है मुझे लेके। ओपिनियन वही है तुझे 100 बार बताया है। मैंने यहाँ पे पूरी बात क्या की है वो काट दी तुमने। मैंने यहाँ पे ये बोला था कि मेरी इससे प्राइवेट में बात हुई और मैंने इससे काफ़ी देर तक बात की और समझाने की भी कोशिश की, लेकिन मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि इस बंदे का ओपिनियन मेरे लिए बहुत ही अलग है। वो तुमने पूरी बात काट दी मैनिपुलेशन करने के लिए मुझे लेके। ओपिनियन वही है तुझे 100 बार बताया है, लेकिन पर्सनल में मैं रिस्पेक्टफुली बात करता हूँ। वो क्या है कि अगर मेरे पे कोई वीडियो बना दे तो उसके डीएम्स में मैं गालियां नहीं देता आपकी तरह। हाँ तुम गालियाँ नहीं देते, लेकिन गधे के बच्चे जब बोल रहे हो तुम तो रिस्पेक्टफुली बोल रहे हो, क्योंकि तुम अपने अम्मा अब्बा को भी ऐसे ही बुलाते हो। गया गधे के बच्चे, खाना बन गया। गधे के बच्चे मुझे प्लीज़ पॉकेट मनी दे दो ताकि मैं एनिमेशन बना के टट्टी सी लोगों को हेट दे सकूं और फिर उसको शुगर कोट कर सकूं कि मुझे प्लीज़ मैं जो है प्लीज़ क्रिटिसिज्म दे रहा हूँ, बच्चों वाली हरकतें नहीं करो। और जो लोग आके बोलेंगे कि मुनीब सही कह रहा है, मैं उनको बच्चा बोल के भगा सकूँ। I know the difference between hate and criticism. You know the difference between hate and criticism. That's why तुमने नोमी पे जब बात की तो तुमने क्रिटिसिज्म दिया, और जब तुमने मुझ पे बात की तो तुमने हेट दिया। यार आई विल रिक्वेस्ट यू गाइस, अगर तुम लोगों ने अभी तक मेरा नोमी पे ऑनेस्ट ओपिनियन नहीं ना देखा तो प्लीज़ जाके देख लो, क्योंकि मैंने वहाँ पे बहुत अच्छे से चाटे हैं नोमी भाई के। इसने नोमी की जब बात की है ना तो इसने ऐसे बात की है, पॉजिटिव नेगेटिव फिर पॉजिटिव, शुरू और एंड में पॉजिटिव डाल दिया ताकि ऑडियंस जब वीडियो पूरी देखे तो एंड में उनको ये रहे कि ये नोमी से अग्री कर रहा है, नोमी का हेटर नहीं है, और ताकि इसको हेट ना मिले। डिसएग्री कर दिया बिल्कुल मीठा बन के। जब मुझ पे बात की ना इसने ऐसे की नेगेटिव थोड़ा सा पॉजिटिव, वो भी क्या
कि हाँ कुछ पॉइंट से एग्री करता, फिर फुल नेगेटिव। और नोमी को कभी भी इसने इस तरह नहीं बोला होगा जिस तरह ये मुझे बोल रहा होता है, ये कि मतलब मेरे बारे में इस तरह से बात कर रहा है ये। तुम इसकी अगर वो वीडियो जाके देखो और नोमी की जाके देखो जो इसने नोमी पे बनाई है, तो तुम्हें फर्क समझ आ जाएगा कि ये किसके ऊपर क्रिटिसिज्म दे रहा है और किसके ऊपर हेट दे रहा है। 3-3, 4-4, 5-5 मिनट के वॉइस नोट्स भेजना और फिर जो है फजूल की बातें करना उसमें, जो कि बेसलेस है बिल्कुल। तो भाई मैं तो सुनता भी नहीं, फिर मैं तो हटा देता हूँ कि यार क्या क्या बोल रहा है यार। लंबे लंबे वॉइस नोट्स की शुरुआत आपने की थी सर, अगर मैं रिप्लाई वॉइस नोट वाली बात तो कर दी, लेकिन वो वाला पॉइंट कहाँ गया जिसमें मैं कह रहा हूँ कि आप नोमी पे वीडियो क्यों नहीं बनाते? वो तो तूने बिल्कुल ही काट दिया। तो मैनिपुलेशन कौन कर रहा है? अगेन नहीं खेलो, नहीं खेलो, हेट करोगे, मैनिपुलेशन करोगे, पकड़े जाओगे। यहाँ पे तुम बहुत दफ़ा पकड़े गए हो। बातों को खुद स्किप कर रहा है, ये उसी लूप में फंस रहा है जिसमें ये मुझे फंसाना चाह रहा है। बातों को चेंज करना, खुद ही चेंज कर रहा है। बात बात पे गालियां देना, डिसरिस्पेक्ट करना, खुद डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। ज़बरदस्ती का क्रिटिसिज्म खुद दे रहा है मुझ पे। ये हेट और क्रिटिसिज्म के बीच का फ़र्क क्या है वो ये इजीली बता रहा है कि नोमी पे बात करनी है तो क्रिटिसिज्म, मुझ पे बात करनी है तो हेट। मेरे कमेंट सेक्शन में कभी भी तुम्हें ये नहीं बोलता हुआ दिखेगा कि यार आई एग्री विद यू इन दिस पॉइंट। ये हमेशा जो है बकवास करता हुआ दिखेगा। और जब नोमी के कमेंट सेक्शन पे जाएगा, हालांकि ये उससे भी डिसएग्री करता है कहीं ना कहीं, लेकिन ये क्या करेगा, वहां जाके फुल उसका मुंह में लेगा, चाटेगा और सब करेगा जो कर सकता है, क्योंकि इसको नोमी की ऑडियंस की हेट नहीं चाहिए। वो कहते हैं ना, आंखों पे पट्टी बांध के तीर चलाने वाले अक्सर अपने ही फौजी मार बैठते हैं। ये किसने कहा था? मैंने। हाँ बहुत फनी पॉइंट था भाई, हंस दो बहन एक बार। बहन ये बंदा मुझे बोल रहा था अनफनी। ओके, लेकिन मुनीब को आधा घंटा लगेगा इसे डिकोड करने में। मैं तुम्हें एक सेकंड गाइज, मैं आधे घंटे बाद आता हूँ पेशाब करके। ओ हाँ, अबे अच्छा ये बोला है, अबे भाई अब समझ आया मुझे। दोनों चैनल्स को मेरे यहाँ पे बुरा बोल रहा है। चलो ये वाले को बोल दो, तुमने मेरे मीम चैनल को भी बुरा बोल दिया कि वहाँ पे भी मैं कोई एफर्ट नहीं करता। अब तूने इसे अपने मुंह से बोल ही दिया है तो हाँ, वो चैनल भी बकवास है। यहाँ पे इसको ये शिकायत है कि मैं एफर्ट नहीं करता हूँ, और वहाँ पे बकवास है, बस बकवास है, कोई ओपिनियन नहीं, बस बकवास है। जहाँ पे बंदा एफर्ट कर रहा है वो बकवास है, जहाँ पे कम एफर्ट कर रहा है वहाँ पे बोलना एफर्ट ही नहीं कर रहा। मतलब बिला वजह का पॉइंट निकाल के कुछ ना कुछ ऐसी बात करनी है जिससे मेरे ऊपर नेगेटिव ओपिनियन दे सके। तुम मेरी 2 वीडियोस कोई भी साथ में रखो, क्या मैं गलत दिखूंगा किसी तरह? तुम लगा लो, ले लो टाइम, ले लो जितना टाइम लेना है ले लो। Challenge accepted. ओहो मैं तो भाई एक्सपोज होने वाला हूँ। जरा देखते हैं भाई ने क्या निकाला है। अबे यार क्या तेरी माँ अबे यार यार क्या अनपढ़ गवार पागल यार, ये बात तमीज से भी की जा सकती है ना। अगर पहली चीज तो मैं तुम्हें ये बता देता हूँ, मैंने इस तरह कभी भी नहीं किसी की वीडियो दिखाई जैसे तुम दिखा रहे हो, ठीक है? इतनी शॉर्ट करके और इतनी क्लोज बातों को जोड़ के कि कोई भी वीडियो उठाई, और ऐसे तो फिर मैं तुम्हारी भाई 100 बना सकता हूँ। ये मैंने इस तरह तो नहीं बोला था यार कि उठा के कुछ भी लगा दो, कहीं पे भी प्लेस कर दो। ऐसे तो तुम मेरी गाली को जो है किसी भी रिलीजियस चीज पे लगा के बोल सकते हो, ये देखो रिलीजन पे गाली दे रहा है। ये तो बहुत इजी चैलेंज है। फिर अगर वो बंदा इस चीज को दिल पे ले ले तो ये पूरा फजूल पॉइंट है, इसको मैं कर रहा हूँ इसके आपको, ठीक है? यहाँ पे बस जबरदस्ती की मीम बनाई हुई है। मैं समझ सकता हूँ मुनीब अपनी वीडियोस किस माइंडसेट से बनाता है। वो सबसे डिफरेंट दिखना चाहता है, कूल सिग्मा। डीप डाउन वी ऑल नो दैट ही इज इनसिक्योर। हाँ ये मेरे साथ सोता है ना, मैं इसकी मारता हूँ हमेशा वीडियो बनाने से पहले, और मैं इसको चुपते वक्त ना बता रहा होता हूँ कि बेबी मैं ना इस तरह से वीडियो बनाता हूँ, मैं अपने बारे में इस तरह सोचता को डिप्रेशन या कोई भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होना कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है, सब सॉल्व हो सकती है। लेकिन हूँ। अब ये बताओ ये फैक्ट है या थ्योरी है? इसने छोटा अली पे वीडियो बनाई है, इसने अवेश जीवा पे वीडियो बनाई हुई है, इसने थंबनेल में देखो अवेश जीवा और छोटा अली लगाया हुआ है। तो भाई मतलब बच्चों को तो क्रिटिसाइज करना गलत था ना, तो भाई तूने इनको क्यों क्रिटिसाइज किया? ये भी बच्चे ही हैं, बच्चों वाली हरकतें करेंगे। मैं तो करता हूँ गलत हरकतें। ये आपने छोटा अली पे क्यों वीडियो बनाई है? ये तो बच्चों का ही चैनल कंसिडर किया जाएगा ना, क्योंकि ये इसमें बच्चा ही है मेन कैरेक्टर अगर देखा जाए तो। जो पॉइंट ये मुझे मार रहा है ना, वो सारे इस पे खुद ही बैठ रहे हैं। बाय द वे तुम्हारे जो पापा है ना, उन्होंने $10 की जगह $20 प्राइस कर दी है, अगर तुम जाके देखो तो। हालांकि वहाँ पे फ्री का ऑप्शन भी है, लेकिन तुम्हारे पापा फ्री नहीं कर रहे हैं, और तुम उसी वीडियो के नीचे कमेंट करते हो कि ब्रो इज कुकिंग, आई एम वेटिंग, मजा आएगा, ऑडियंस के $20 खाएगा ये। तो वो भी अपनी बात से फिर रहा है, लेकिन तुम उस चीज को नहीं पॉइंट आउट करोगे। हालांकि कमेंट सेक्शन में जाके देखो तो
तो बहुत से लोग उस चीज़ को पॉइंट आउट। और नोमी भाई, असल में ये जो तेरा लटकता रहता है ना नीचे, ये हर वक्त तेरे उठाता रहता है और तेरी वजह से ही ये मुझे अपोज कर रहा है इतना, कि ताकि तेरी अटेंशन ले सके या तेरा फॉलो बैक ले सके। तो काइंडली यार नोमी इसको फॉलो बैक दे दे, बहुत डेस्परेट है। यहाँ तक कि तुम देखो डेस्परेशन का आलम, कि जो वीडियो इसने मुझ पे बनाई है उसमें नोमी का कमेंट पिन कर रहा है। इट मीन्स कि ये ऑडियंस को दिखाना चाह रहा है कि देखो नोमी मेरे साथ कितने अच्छे रिलेशनशिप्स में है। तो गाइज, नोमी के सब्सक्राइबर्स जितने भी मेरे यहाँ आ रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मुझे अपना चैनल चलाना है किसी तरह। और ये जो तुमने मैनिपुलेशन वाली मीम बनाई है ना जबरदस्ती की, मेरा मतलब ये नहीं था कि तुम जो है इस तरह से मीम बना के कुछ भी कर दो घटिया सी चीज। मैंने ये कहा था कि जिस तरह से तुम्हें लगता है ना मैंने नोमी की चीज को मैनिपुलेट किया है, इस तरह तुम भी करके दिखाओ। मेरी पहली वाली वीडियो पे और लास्ट वाली वीडियो पे उसी तरह चीज़ बना के दिखाओ जैसे मैंने बना, क्योंकि कोई भी इतना ऊपर जाके नहीं सोच सकता। जो तुमने यहाँ पे किया ये कोई भी, ये बच्चे कर लेंगे, फेसबुक के मीमर्स कर लेंगे ये मैं बहुत टाइम पहले जब शुरू में नया आया था मीम कम्युनिटी में, मैं ये बहुत करता था मजाक मस्ती। तो ये मेरे साथ नहीं खेलो, ये तुमने बहुत ही एल मूव किया है। हाँ, मेरी तरफ से मुनीब पे ये लास्ट वीडियो था। ठीक है। तो बाइपोलर भाई एक बात बताओ, ये जो आपने 1 डे पहले मेरी वीडियो डाली है कि वी आर नॉट सेम ब्रो, तो ये क्या है? अपनी बातों पे कायम रहना सीखो ना। मुझे कहते रहते हो मैं ओपिनियन चेंज करता हूँ, आप तो अपने एक्शन ही चेंज करते रहते हो यार। रही बात नोमी की, तो अभी के लिए ही इज डूइंग गुड। अगर कल को वो कुछ गलत करता है तो भैया मेरी तरफ से वीडियो आएगा, बिकॉज गलत करता है क्या मतलब भाई? क्या तुझे समझ नहीं आ रहा? दिमाग विमाग तेरा बंद है क्या है? कि ऑडियंस पॉइंट आउट कर रही है कि तुम $10 वाले कोर्स की प्राइस $20 कर रहे हो, जो कि तुम कह रहे थे कि $10 रखी है मैंने इसकी प्राइस। उसने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं इसकी प्राइस आगे जाके एक्सीड कर दूंगा। उसने जब अनाउंस किया था उस टाइम यही कहा था कि इसकी प्राइस $10 है। अब वो उस प्राइस को एक्सीड कर रहा है क्योंकि उसको मेंबर्स बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो यार तुम्हें क्या गलत नहीं समझ आ रहा है इसमें कुछ? या तो तुम आंखें बंद करके बैठे हो, तुम्हारा या तो दिमाग नहीं चलता, या तो तुम बहुत बाइस्ड होके बैठे हो कि अगर मम्मी ने मुनीब को गलत बोला है तो मतलब नोमी हर जगह सही है। भले मुझे तुम प्यार नहीं करो, भले तुम मुझे अच्छा नहीं समझो, आंखें तो खोलो अपनी। मैं ये नहीं कह रहा कि यार मेरे से प्यार करो और उससे नफरत करो, मुझे भी भले नफरत करो। अगर तुम्हारे मेरे खिलाफ कोई गलत पॉइंट है तो सही है, उनको लेके आओ और मुझे बताओ कि मैं गलत हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो मेरा राइवल बैठा हुआ है या जिसको मैं बंदे को गलत कह रहा हूँ, तुम उसको पॉजिटिव दिखाने लग जाओ सिर्फ मेरी टसल में क्योंकि मैं गलत कह रहा हूँ। इतना भी बेकार नहीं पॉइंट ऑफ व्यू रखो यार। मैंने इस बंदे को डिसाइड किया था कि मैं इस पे जवाब नहीं देने वाला, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि ये कंटिन्यूस, इसने मेरे ऊपर एक और वीडियो बना के डाल दी शॉर्ट्स में जाके, जिसमें मैं अपनी आवाम को कह रहा हूँ कि दो इसको हेट जाके, क्योंकि ये हेट ही डिजर्व करता है। सीधी बात है, जो बंदा हेट दे रहा है वो हेट ही डिजर्व करे, और ये कंटिन्यूस हेट दिया जा रहा है। एक वीडियो बना लेता ना, एक वीडियो जब इसने पहली वीडियो बनाई थी ना, मैंने कॉमेंट किया था, मैं तुम्हें वो कॉमेंट भी दिखा, मैंने यहाँ पे पूरा लंबा सा कॉमेंट किया हुआ है, रुको मैं वो कॉमेंट दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे पूरा लंबा कॉमेंट किया हुआ और मैंने एंड में लिखा हुआ, आई अप्रिशिएट दैट यू पॉइंटेड आउट नेगेटिव पार्ट, दैट्स व्हाट आई एनकरेज माई ऑडियंस टू डू टू मेक यूट्यूब बेटर। उस टाइम में तुम्हें क्रिटिसिज्म, तुम्हारे क्रिटिसिज्म को एज अ क्रिटिसिज्म ही ले रहा था, और मुझे सही लगा था कि यार हाँ चलो किसी ने मेरी गलतियां भी पॉइंट आउट की, मैं ये गलत कर, चलो वैलिड पॉइंट्स निकाल रहा है कि गालियां देते हैं तो, लेकिन ये कि उसको मेरे पॉइंट्स के बारे में थोड़ी गलत फहमी हो गई है, तो मैं चलो उसको क्लियर आउट कर, ठीक है। तो मैंने कमेंट करके क्लियर आउट कर दी थी। बट कंटिन्यूस मैं अपने बारे में जब इस तरह से तुम्हारे मुंह से सुन रहा हूँ ना, सिर्फ नेगेटिव बात है। कभी भी तुमने ऐसे नहीं बोला कि नहीं यार ये इंप्रूव कर रहा है, अच्छे लोगों पे भी बात करता है, उमीगल पे जाता है, तो कभी भी तुमने ये नहीं बोला कि यार ये उमीगल पे जाता है तो जो है पॉजिटिव रहने की कोशिश करता है, वरना लोग बाकी उमीगल पे जाएंगे तो तुम्हें ट्रोल करते हुए दिखेंगे या तो लड़कियों से फ्लर्ट करते हुए दिखेंगे, यही सब करेंगे। मैं वो सब नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तुम वो चीज़ पॉइंट आउट नहीं करते हो क्योंकि फिर तुम एक इल्यूजन तोड़ दोगे अपनी ऑडियंस में कि मैं टॉक्सिक हूँ या मैं हेट फैलाता हूँ, और ये एक चैलेंज मिला हुआ है मेरा खालिस। और नोमी वाले सीन के बाद तो फिर इसने उस चीज़ को और ज़्यादा कैप्चर कर लिया कि भाई अब तो मुनीब को दबा के हेट देनी है, अब तो दबा के इस चीज़ पे लोग अग्री करेंगे और सब्सक्राइबर्स आएंगे, क्योंकि नोमी की जो ऑडियंस है ना वो मुनीब के खिलाफ हेट लेके बैठ गई है, और मैं उन ऑडियंस को अपनी तरफ डायरेक्ट कर सकता हूँ अगर मैं मुनीब से डिसअग्री कर, और नोमी ने कमेंट भी कर दिया तो मैं नोमी का कमेंट पिन करूंगा। इससे ये होगा कि नोमी के जब सब्सक्राइबर्स देखेंगे ना कि यार मैं मुनीब के खिलाफ हूँ और नोमी तो मेरी साइड भी है, नोमी तो मेरी वीडियो में कमेंट भी कर रहा है, तो वो लोग ज़रूर मुझे सब्सक्राइब करेंगे, ज़रूर लाइक करेंगे। तो ये मेंटेलिटी मैं बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ, ठीक है। मैंने आज तक किसी को बोली नहीं है ये बात कि वो अटेंशन के लिए कर रहा है। इवन तो मैंने 25 सब्सक्राइबर्स उनके ऊपर भी बात कर ली, तो मेरे लिए मैटर नहीं करता कम सब्सक्राइबर्स वाले यूट्यूबर पे बात करना, क्योंकि मैं भी कभी ना कभी उस स्टेज पे रहा हूँ, तो मैं इतना एरोगेंट नहीं हूँ कि मैं बोलूँ यार ये तो छोटा यूट्यूबर है
और मैं तुम पे बात इसलिए नहीं करना चाह रहा था क्योंकि मैं तुम्हारी इंटेंशन समझ चुका हूँ कि तुम सिर्फ और सिर्फ ये सब अटेंशन ग्रैबिंग के लिए कर रहे हो और कुछ नहीं। तो मैं तुम पे अब बात नहीं करने वाला, सीधी सीधी बात है। और जो भाई मेरे सब्सक्राइबर्स ये वीडियो देख रहे हैं, भाई देखो मैं इस बंदे पे बात नहीं करने वाला, ये मैंने इस पर डेडिकेटेड फर्स्ट एंड लास्ट वीडियो बनाई, ठीक है, क्योंकि ये बंदा यही चाहता है कि इसके बारे में बात तो थोड़ा उठे ये, और ये यही कोशिश कर रहा है मुझे लेके, ठीक है। अगर ये सबके साथ ये सब करता फिर मैं कहता हाँ यार इसका थीम ही यही है बात करने का, ये है ही, मतलब इसका यही है तरीका, तो मैं फिर कह सकता था हाँ यार इसने मुझे भी उसी तरह ट्रीट किया है, मतलब ये इक्वली सबको ट्रीट करता है, जिस तरह ये सब एक से बात कर रहा है उसी तरह सबसे करता है। फिर मैं उस चीज़ को ले लेता कि यार ये व्यूज़ के लिए नहीं कर रहा, ये इसका कंटेंट का थीम है। लेकिन तुम मेरे लिए अलग एटीट्यूड रख रहे हो, बाकी अपने पापा के लिए अलग एटीट्यूड रख रहे हो, तो मुझे वो चीज़ जो है ना बाइस्ड लग रही है और बहुत ही अटेंशन ग्रैब करने वाली चीज़ लग रही है, और मैं इंटेंशन तुम्हारी अच्छे से समझ रहा हूँ। तो भाई मैं इस पर दोबारा बात नहीं करने वाला। ये मुझ पर अगर कल को चोरी का इल्ज़ाम भी लगा देता है, या मुझ पर बड़े से बड़ा इल्ज़ाम भी लगा देता है, या ये इल्ज़ाम भी लगा देता है कि मैंने इसको किडनैप करवा के कुटवाया है, तो भाई मैं कुछ भी आके सफाई नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे भाई इसको नहीं देनी अटेंशन, और मैं नहीं देना चाहता हूँ, मजबूरन मुझे देनी पड़ी। मैं काफ़ी दिन से सोच रहा था यार अटेंशन मिल जाएगी जो कि ये चाह रहा है, और इसको कमेंट सेक्शन में बहुत लोगों ने पॉइंट आउट किया कि यार तू अटेंशन ले रहा है। यहाँ पे 90% लोगों ने मतलब बोला हुआ है कि भाई तू जो है ना घटिया बात कर रहा है, और मेरे रिप्लाइज में जो है जो लोग मुझे गाली दे रहे हैं उनको हार्ट कर रहा है, यू आर अ जोकर एक बंदे ने मुझे बोला, तो ये हार्ट कर रहा है, और जो है मैं मेरे कमेंट के नीचे जो गालियाँ आई हुई हैं उनको हार्ट दे रहा है ये लगातार। तो यहाँ से तुम समझ सकते हो कितनी ग्रज लेके बैठा हुआ है बंदा, और मैं नहीं बात करने वाला है, कांड बना है मेरी तरफ से।